अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर कफ़तकी चंचला और आप सबको मेरे प्रोग्राम हेल्थ फॉर ऑल में खुशामदीद। आज हम आपके लिए दोबारा एक नया टॉपिक लेके आए हैं। आज हम बात करेंगे रगों के बारे में, जो पाँव की रगें सूज जाती है उसके बारे में, जिसको हम इंग्लिश में वेरिकोज़ वेन कहते हैं। और इसी टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ एक बहुत ही मशहूर वैस्कुलर सर्जन मौजूद है, तो आइए उनसे मिलते हैं। आइए वेलकम करते हैं डॉक्टर मोहम्मद कामरान साहब का। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो इस प्रोग्राम में आने का बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो आज हम बात करेंगे वेरिकोज़ वेन, मतलब जो रगें सूज जाती हैं पाँव के हवाले से, तो वेरिकोज़ वेन एक्चुअली चीज़ क्या है? बिल्कुल वेरिकोज़ वेन्स ऐसी नसें जो टाँगों में हमारी नसें होती हैं ना, जो 2 किस्म की नसें होती हैं, एक डीप वेन्स होती है, एक सुपरफिशियल वेन्स होती है। जो सुपरफिशियल वेन चमड़ी के बिल्कुल करीब होती हैं, उन्हें सुपरफिशियल वीनस सिस्टम कहते हैं। उनका फूल जाना और एब्नॉर्मली उनका जो साइज़ बढ़ जाना और वो टॉर्सियस डायलेटेड हो जाती हैं, जिसकी वजह से टाँग की नसें वो ज़ाहिर हो जाती हैं। बिल्कुल वो चमड़ी के नीचे होती हैं, तो और वो ज़ाहिर हो जाती हैं और इसको ये वेरिकोज़ वेन्स कहते हैं हम। सर, ये जो वेरिकोज़ वेन है, इसकी वजूहात क्या होती है फूलने की? अच्छा, इसके काज़ेज़ मुख्तलिफ़ हैं, वजूहात मुख्तलिफ़ हैं। एक तो पैदाइशी होती हैं, कुछ मसले होते हैं जो पैदाइशी होते हैं, तो वो कुछ ख़ानदानी तौर पे होते हैं जेनेटिकली और फैमिली। कुछ ऐसे अफ़राद जो लॉन्ग स्टैंडिंग करते हैं, काफ़ी देर खड़े होते हैं, ऐसी जॉब जो हमारे ट्रैफ़िक वार्डन हो गए हैं, बार्बर्स हो गए या वेटर्स हज़रात जो उनके 8 से 10 घंटे खड़े रहने का काम है, वो एक बड़ी वजह है। फीमेल्स में अगर बात करें तो हम प्रेगनेंसी, मल्टी पैरिटी जिनके 4-5 बच्चे हैं, उनमें एक बड़ा काज़ है। उसके अलावा हमारा वेट जो है ज़्यादातर हमारी सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल हो गई, हमारी ज़िंदगी से फ़िज़िकल एक्टिविटी ना होने के बराबर है। हमने वॉक, एक्सरसाइज़ छोड़ दी है, जिसकी वजह से मोटापा हो रहा है और वेट गेन करने के लिए वेट गेन होने के साथ-साथ ये वेरिकोज़ वेन्स होते हैं। तो ये कुछ वजूहात हैं वेरिकोज़ वेन्स। सर, हमारे नाज़रीन को ये भी बताएँ कि जो वेरिकोज़ वेन है, इसके कोई टेस्ट होते हैं जिसके ऊपर हम इनको डायग्नोज़ कर सकते हैं? वेरिकोज़ वेन्स का सिंपली एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है, मुआयना बाय एक्सपर्ट वैस्कुलर सर्जन से। वो मुआयने में हम देख लेते हैं कि वेरिकोज़ हैं, कौन-सा सिस्टम इन्वॉल्व है, मीडियल साइड पे है, तो कौन-सी नस आपको पता है, ग्रेट सिफिलिस वेन आम आवाम के लिए ये कुछ टर्म्स नए होंगे। और पोस्टीरियर भी है, पीछे है, घुटने के पीछे है तो शॉर्ट सिफिलिस वेन होती है। और इसकी जो एक ही इन्वेस्टिगेशन है गोल्ड स्टैंडर्ड अल्ट्रासाउंड, नसों का, टाँगों का अल्ट्रासाउंड। उसमें हमें सारा कुछ पता चल जाता है कि मरीज़ को अंदर वाली नस जिसे डीवीटी, डीप वेन में उसमें कोई क्लॉट तो नहीं, खून का लोथड़ा तो नहीं जमा हुआ, और जो जंक्शंस होते हैं सेफेनोफीमोरल जो यहाँ पे होते हैं टाँग में, वो इनकॉम्पिटेंस है या वेल्वुलर इनकॉम्पिटेंस है या परफोरेटर। तो इनकी सिंपल एक तो मुआयना, लेकिन मुआयना भी एक्सपर्ट्स हैं जो इनके माहिर हो। दूसरा एक अल्ट्रासाउंड, वीनस डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड, ये इन्वेस्टिगेशन है। सर, वेरिकोज़ वेन की जो अलामात होती है, वो क्या-क्या आती है पेशेंट के अंदर? फिर उसको क्या खाली देख के पता चलता है या दर्द भी होता है साथ में? वेरिकोज़ वेन्स की ना स्टेज होती हैं, ये 6 स्टेजेस होती हैं। इसकी अलामात ये हैं, पहले तो टाँगों में छोटी-छोटी नसें नज़र आती हैं, जो स्टेज 1 जिसे टेलेंजेक्टेस या रेटिकुलर वेन्स कहते हैं। स्पेशली फीमेल्स में, औरतों में जो फेयर कलर की रंगत वाली औरतें हैं, उनमें छोटी-छोटी नसें आती हैं, ये स्टेज 1 है। जैसे-जैसे स्टेज बढ़ता है उसके बाद पाँव में सूजन आना, टाँग सूज जाती है। आप सुबह उठेंगे, आपकी टाँग नॉर्मल है, लेकिन आप जैसे अपने काम में जाएँगे, रूटीन में काम करेंगे, खड़े होंगे, तो आपकी टाँग में सूजन आती, वर्म आता जाएगा और हेवीनेस आती है। उसके साथ ये नसें तीसरी स्टेज में जैसे जाती हैं, तो मोटी-मोटी नसें फूली जैसे स्वेलिंग गिल्टियाँ होती। उसके बाद पाँव की रंगत खराब होना, लाइपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस कहते हैं, जिसमें कालापन आना या लाली आना या आपकी टाँग लकड़ी की तरह सख्त हो जाना। उसके बाद ज़ख्म बनना, ये 5वाँ स्टेज है। मल्टीपल ज़ख्म होते हैं और ऐसे मरीज़ आते हैं मेरे पास 8-8 साल, 10-10 सालों से पाँव में ज़ख्म लेके घूमते हैं और उनको लगता है कि हमें कोई जल्द की बीमारी है, तो वो डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट के पास चक्कर लगाते हैं, डिफरेंट किस्म के ट्यूब्स लगाते हैं। उसके बाद जो है ना, वो ज़ख्म भर अगर वो रेस्ट करें तो ज़ख्म भर जाते हैं, फिर दोबारा अगर वो अपना काम शुरू करें तो ज़ख्म, ये सारी अलामतें। दर्द उस किस्म में वैसे ही दर्द नहीं कराती। जनरली वेरिकोज़ वेन्स इज़ अ पेनलेस डिज़ीज़, इसमें दर्द नहीं होता। लेकिन अगर उसमें इन्फेक्शन हो जाए, आपको ज़ख्म है और उसमें इन्फेक्शन होता है, उस सूरत में मरीज़ को फिर पेन भी फ़ील होता है। हमारे नाज़रीन को ये भी बताएँ कि अगर किसी को वेरिकोज़ वेन हो जाता है, तो इसके इलाज के लिए वो क्या कर सकते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि इसके स्टेज होते हैं।
ये डिपेंड करता है मरीज़ किस स्टेज में आता है, तो इलाज भी उस स्टेज के हवाले से आता है। और मुझे ये कहना पड़ता है और बहुत अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है, वैस्कुलर सर्जन के पास हमारे पास मरीज़ बहुत एंड स्टेज पे आते हैं। अगर शुरुआती स्टेज है, सिर्फ़ छोटी नसें हैं, तो आप लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन अपनी रूटीन को चेंज करके, अगर आपका वज़न ज़्यादा है, एक्सरसाइज़ करें, अपनी डेली लाइफ़ को चेंज करें और ज़्यादा खड़े ना रहें, और कुछ स्टॉकिंग्स आते हैं जो इनको कंप्रेस करते हैं, उनसे ही ये इलाज हो जाता है। फिर कोई इंटरवेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर स्टेज ज़्यादा है, वेरिकोज़ वेन्स बड़े हैं, या वो कॉम्प्लिकेशन कर रहे हैं कि आपकी रंगत ख़राब हो रही है, पाँव में ज़ख्म बन रहे हैं, या इतनी नसें फूली हुई हैं जिसमें ब्लीडिंग का खतरा है, तो फिर हम इसकी सर्जरी करते हैं। अब इसकी सर्जरी के भी 2 किस्म हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं लेज़र एक्सपर्ट हूँ आजकल पाकिस्तान में, ना सिर्फ कराची में बल्कि इंटीरियर सिंध में, हैदराबाद, नवाबशाह और काफ़ी सिटीज़ में मैं ये लेज़र सर्जरीज़ परफ़ॉर्म कर रहा हूँ और ये सर्विसेज़ लोगों को दे रहा हूँ। तो हम बात करेंगे आज लेज़र पे। ओपन सर्जरी तो 50 सालों से यही इसकी गोल्ड स्टैंडर्ड है, लेकिन ओपन सर्जरी जैसे हम पित्ते की सर्जरी में अब हम ओपन से लेप्रोस्कोप पे चले गए हैं और रोबोट पे चले गए। इसी तरह वेरिकोज़ वेन्स की ट्रीटमेंट में भी जिद्दत आई है, हम ओपन सर्जरी को हम अवॉइड करते हैं। कुछ वजूहात हैं, कुछ ऐसे मरीज़ हैं जिनमें ओपन सर्जरी करनी पड़ती है। लेकिन आजकल जो न्यू टेक्नोलॉजी है, आरएफए हो गया या लेज़र एब्लेशन, एब्ला जिसे कहते हैं, तो एब्ला जो है ना, इट्स अ लेज़र टेक्नोलॉजी, और सिंपल एक कोई भी चीरा, कोई टाका, कोई दाखला, कोई दर्द के बगैर एक सर्जरी होती है। आप घुटने के नीचे वेन में कैनुला डालते हैं और अब फाइबर इन करते हैं लेज़र का, और वो सारी नस को आपके जला के ख़त्म कर देता है, और उसमें ना दर्द होता है, ना मरीज़ को दाखिला की ज़रूरत है, ना कोई बड़ा बेहोशी देनी पड़ती है। मरीज़ अपने कदमों पे चल के आता है और अल्हम्दुलिल्लाह 2 घंटे के बाद अपने कदमों पे चल के जाता है, और 2 दिन के बाद वो अपनी नॉर्मल रूटीन जैसे ज़िंदगी जो भी काम करता है वो करना शुरू कर देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 500 से ज़्यादा केस कर लिए हैं इसके, और बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं, और आइंदा भी मेरी मेरी ख्वाहिश है कि मैं इसको आम करूं और नॉमिनल कॉस्ट पे लोगों के डोर स्टेप पे ये सर्विसेज करें। सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि इस बीमारी से बचने के लिए लोग क्या-क्या एहतियाती तदबीर अपना सकते हैं और ताकि उनको ये बीमारी ना हो? ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, और मैं हर जगह यही कहता हूँ कि ये बीमारी क्या, कोई भी बीमारी नहीं है। इंसान अपने आप को इतनी वैल्यू दे कि वो अपने आप को बीमारी से महफूज रखे। तो अगेन जो बात की हमने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की, हमारे यहाँ गर्मी बहुत है, डिहाइड्रेशन इज़ वन ऑफ द कॉज, पानी पिएं। और ऐसे अफराद जो चेयर पे बैठते हैं, टेबल कुर्सी की जॉब करते हैं, जैसे 8-10 घंटे बैठते हैं या खड़े रहते हैं, तो अगर खड़े रहने वाले जॉब कर रहे हैं तो आप थोड़ी देर के बाद आपको टाइम मिले आप बैठ जाएं, और अगर बैठे रहते हैं आप 8-10 घंटे कंप्यूटर पे या किसी पे काम कर रहे हैं, तो आप थोड़े-थोड़े गैप के बाद वॉक करें, काफ मसल को पंप करें ताकि आपका ब्लड स्ट्रेसेस ना हो। खड़े रहने वाले बैठ जाएँ, और अगर कोई फर्स्ट स्टेज में है, किसी को लग रहा है कि सूजन आ रही है, तो आप पहले एक्सपर्ट ओपिनियन ले लें। और स्टॉकिंग्स आते हैं, सिंपली टेड स्टॉकिंग्स हैं और वो इतने महँगे भी नहीं है। कुछ चंद ₹100 के आप वो स्टॉकिंग्स चढ़ा लें और आप उसके साथ रहें, और मोटापा ना होने दें, अपनी फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट, तो ये सारी चीज बीमारियों से आपको बचाए। जी, डॉक्टर साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस प्रोग्राम में आए हैं और हमारी नाज़रीन को वेरिकोज़ वेन के हवाले से इतनी अच्छी बातें बताई, और उम्मीद करती हूँ कि जिसको इस बीमारी में मुब्तला है, वो आके लेज़र ट्रीटमेंट करवाएँगे, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, एक जो सर्जिकल प्रोसीजर होता है वो ज़्यादा मुश्किल भरा होता है बनिस्बत लेज़र थेरेपी के, क्योंकि ये नई नई टेक्नोलॉजी है और कराची में, हैदराबाद में भी अवेलेबल है। तो अगर किसी को भी ये बीमारी है तो वो आके वैस्कुलर सर्जन से लेज़र थेरेपी करवा सकते हैं। इसी के साथ मुझे और मेरे मेहमान को इजाज़त दीजिए, और हमारे नीचे दिए हुए नंबर पे हमें मैसेज करके ज़रूर बताइएगा कि आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, और आने वाले दिनों में आप कौन-सा प्रोग्राम देखना चाहेंगे, इस बारे में भी हमें ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ मुझे, मेरे मेहमान और हमारे इस पूरे मीडिया फोकस के चैनल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।